भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 लग गया है और साल 2024 का जो पहला महीना है मतलब जनवरी का महीना, उसका जो सबसे पहला महापर्व है, सबसे बड़ा मतलब जो त्योहार है वो है मकर संक्रांति, बस आने ही वाला है। तो कौन कौन से उपाय करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि 2024 का जो मकर संक्रांति वो बहुत ही खास और बहुत ही अलग होने वाली है। जिन लोगों की भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है वो 100% इस मकर संक्रांति होगी। क्यों? देखिए, आप सबको भी पता है कि जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस साल 2024 में ये मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को मनाई जाएगी। ये बात तो आपको क्लियर हुआ। लेकिन एक खुशखबरी और है, 15 जनवरी को दिन कौन सा है? दिन है सोमवार। जी हाँ भक्तों, सोमवार का दिन पड़ रहा है। तो देखिए, सोमवार तो है, ऊपर से मकर संक्रांति है, मतलब शंकर जी का बहुत बड़ा दिन आ गया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महत्वता हमारी महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महत्वता प्रदोष व्रत की होती है, जितनी महत्वता सोमवार अष्टमी की होती है, उतनी ही महत्वता मकर संक्रांति की भी होती है। अब देखिए, मकर संक्रांति तो है ही, लेकिन सोमवार के दिन भी है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और पूरी हो ही नहीं रही है, महादेव से आपने बहुत ज्यादा मांगा लेकिन मांगा महादेव देने के लिए राजी ही नहीं हुए, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है ये उपाय करने का। पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी 2023 में, और 2023 में जो मकर संक्रांति थी उसमें पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपाय बहुत सारे लोगों ने किए और बहुतों को फल मिला। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने पत्र के द्वारा ये उनको सूचना दी कि गुरुदेव आपने जो हमको बताया था उपाय हमने किया और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई। तो वही मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ कि साल 2024 की मकर संक्रांति जो कि 15 जनवरी सोमवार के दिन है, तो कैसे कैसे आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। देखिए, आपकी आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप तीनों चारों उपाय अच्छे से सुन लिए, अच्छे ध्यान से, तो 100% आपको सब मिल जाएगा। मैं आपको धन प्राप्ति का भी उपाय बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताऊंगा और उसके बाद सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताऊंगा। तो सारे के सारे उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जो मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो पहला हमारा उपाय है ये धन प्राप्ति का उपाय है। ये बहुत ही खास उपाय होने वाला है। इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। क्या क्या लेके? 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र। फिर से मैं बता रहा हूँ ध्यान से, आपको चाहिए 1 लोटा जल, उसमें आपको चाहिए 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 7। और आपको चाहिए 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो आप बेलपत्र ले रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, साथ के साथ हो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि जो बेलपत्र है उसकी एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, एक पत्ती को आपको बेलपत्र नहीं मानना है, आपको 3 पत्ती मिला के 1 बेलपत्र बनती है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपको ऐसे कितना लेना है? 7। तो उसके साथ आपको लेना है 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपको घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। उसके साथ आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। अब आपने क्या किया, तांबे के लोटे में जल लिया, उसमें आपने 3 बूंद गंगा जल मिला लिया, उसमें आपने 7 बेलपत्र मिला के पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। उत्तर की ओर मतलब जिधर से जलाधारी का जल नीचे गिरता है ना, उधर आपका क्या होना चाहिए? चेहरा। अब आपको क्या करना है, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? कुंडकेश्वर महादेव। आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो 7 बेलपत्र का ये उपाय कर लेता है और वो भी मकर संक्रांति के दिन कर लेता है, तो सारी की सारी मनोकामना धन प्राप्ति से रिलेटेड ये कुंडकेश्वर महादेव हमेशा पूरी कर ही कर देते हैं। तो ये पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको महादेव की मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, आपको बड़ी से बड़ी कोई मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी है, जो कि पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है? देखिए, आप बेलपत्र का पेड़ जानते हैं, आपको बेलपत्र नहीं लेना, आपको बेल का फल लेना है। क्या लेना है? बेल है ना, बेल का आपको फल लेना है। अब बेल का फल आप ले, देखिए ध्यान से करिएगा, आपको बेलपत्र नहीं लेना। जब भी हम बेलपत्र के पेड़ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बेलपत्र ही समझ जाते हैं, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं। तो आधा अधूरा उपाय नहीं सुनना, इसीलिए आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। अगर आप आधा उपाय सुनेंगे आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, आपको पूरा उपाय सुनना पड़ेगा।
आपको बेलपत्र के पेड़ में जाना है, लेकिन बेल का जो फल है वो तोड़ना है। या अगर आपको बेलपत्र आस-पास नहीं तो आपको कहाँ चले जाना है, आपको बेल मार्केट से भी ला सकते हैं, आपको मिल जाएगी 10-5 रुपए में। उसको लाइए, लाने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर का जो खोपड़ी है उसको निकाल देना है। अंदर का आपको गुर्दा चाहिए, मतलब जो अंदर का गूछा होता है ना, बस वही चाहिए फल। ऊपर का जो है वो हटा दीजिए, खोपड़ी जो है वो हटा दीजिए, ठीक है? छिलका जो है हटा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ले लिया, लेने के बाद उसको सुखवाना है। सुखवाने के बाद उसको जला लीजिए, जैसे सूख जाएगा तो अच्छा जलेगा। पहले आप उसको सुखवाइए लाके, लाने के बाद आपको क्या करना है, धूप में अच्छे सूख गया, सूखने के बाद उसको क्या करना है, जला लेना है। जब आप जला लेंगे तो अच्छे से जलेगा तो राख बन जाएगा, ठीक? अब देखिए आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि महादेव को भस्म कितना ज़्यादा पसंद है। तो आपको करना क्या है, भस्म का ही आपको सेवन इसमें करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपने जला लिया तो क्या बन गई, राख बन गई। राख के बाद उसको आपको छान लेना है अच्छे से। जैसे आप उसको छान लेंगे तो शुद्ध हो गए। अब वो क्या बन गई, भस्म बन गई। अब इसको लेके आप पहुंच जाइए कहाँ, मकर संक्रांति के दिन आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचे, अब आपको मन में जो भी मनोकामना हो, जो भी वर्षों पुरानी मनोकामना हो, जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, मात्र और मात्र भस्म चढ़ा के आप बोल दीजिए। देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास रहता है, तो आप बेल का ही फल ले रहे हैं, तो ये उपाय आप कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। अब हम बात करते हैं फिर से एक उपाय, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि धन प्राप्ति कैसे हो, धन प्राप्ति कैसे हो। तो मैं मकर संक्रांति का धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी दिसंबर में, श्री विट्ठल सिंह महापुराण कथा, वहीं से ढूंढ के लाया हूँ, वहीं उन्होंने बताया था। अच्छे से मैंने सुना, अच्छे से समझिएगा। आपको चाहिए 1 लोटा जल, उसमें चाहिए 7 चने की दाल, उसमें चाहिए आपको 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए, पहले सामग्री ध्यान दीजिए, फिर करना कैसे मैं वो भी आपको बताता हूँ। 1 लोटा आपको जल चाहिए, जो कि तांबे के लोटे होना चाहिए, आपके घर का होना चाहिए, ठीक? उसके बाद आपको क्या चाहिए, 7 चने की दाल चाहिए, 3 समी पत्र चाहिए और 1 बेलपत्र चाहिए। चने की दाल आप जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि चने की दाल कहीं से भी बेकार नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या लेना है, जो आप समी पत्र ले रहे हैं, तो समी पत्र में आपको ध्यान रखना है कि समी पत्र कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक? उसके बाद जो आप बेल पत्र ले रहे हैं, तो बेल पत्र में भी ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको 1 लोटे जल में ये क्या करना है, मिला लेना है, तीनों की तीनों चीज आपको डाल लेना है और पहुंच जाना है शाम के वक्त, मतलब प्रदोष काल। अब देखिए प्रदोष काल किसको बोलते हैं, तो शाम का समय बीत रहा और रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। तो आप जैसे पहुंच गए शिव मंदिर, अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर मुख करके महादेव को, एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित कर देना है। और आपके मन में जो कोई इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको बोल देनी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया और वही मकर संक्रांति के दिन, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ उपाय अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।